हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स जीके के छठे एपिसोड में। इस एपिसोड में भी स्टूडेंट्स पहले की तरह ही 20 प्रश्न बनाए गए हैं और हर प्रश्न के 4 ऑप्शन जो है वो आपके सामने होंगे। तो चलिए मिलके हल करते हैं इस एपिसोड को भी। तो देखते हैं कि क्या है इस एपिसोड का पहला प्रश्न, यानी कि कुल मिलाकर प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ऑप्शन है रौनक साधवानी, जी आकाश, एम प्रणेश, अमोया अडी। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, जी आकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 102 को। तो प्रश्न नंबर 102 है स्टूडेंट्स के गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं। फिर से रिपीट करता हूं कि गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन है स्टूडेंट्स बिलियर्ड्स, निशानेबाजी, हॉकी या फिर वॉलीबॉल। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स हॉकी। गगन नारंग हॉकी से संबंधित हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 103। तो प्रश्न नंबर 103 है स्टूडेंट्स के 21वीं सदी के भारत के सबसे उपयोगी टेस्ट खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन है विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा या फिर जसप्रीत बुमराह। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, रविंद्र जडेजा। 21वीं सदी के भारत के सबसे उपयोगी टेस्ट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा बने हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एपिसोड का अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 है स्टूडेंट्स के राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन हैं। जी हाँ, प्रश्न है कि जून 2021 की स्थिति में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन है स्टूडेंट्स अशोक गहलोत, सी के खन्ना, राम प्रकाश चौधरी, वैभव गहलोत। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, वैभव गहलोत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एपिसोड के अगले प्रश्न को, यानी कि प्रश्न नंबर 105 को। प्रश्न नंबर 105 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया। जी हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ प्रश्न को कि फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया। ऑप्शन है जुलाई 2019, सितंबर 2019, अक्टूबर 2019 या फिर अगस्त 2019। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अगस्त 2019। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 106 को। तो प्रश्न नंबर 106 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, बिलियर्ड्स या फिर वॉलीबॉल। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, बिलियर्ड्स। आगे चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 107 को। प्रश्न नंबर 107 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता। ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, याद रखिएगा। इसी के साथ चलते हैं स्टूडेंट्स हम अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर
108 की तरफ। प्रश्न नंबर 108 है स्टूडेंट्स के रणजी ट्रॉफी कितने ओवर का होता है? ऑप्शन है स्टूडेंट्स 80 ओवर, 90 ओवर, 95 ओवर या फिर 100 ओवर। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, 90 ओवर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एपिसोड के अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 109 कि रणजी ट्रॉफी 2020 किसने जीता? जी हाँ, प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2020 किसने जीता? ऑप्शन है सौराष्ट्र, बंगाल, विदर्भ या फिर हैदराबाद। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2020 सौराष्ट्र ने जीता है, याद रखिएगा। तो प्रश्न नंबर 110 है स्टूडेंट्स के शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया, वैंकूवर, कनाडा, सोची, रूस या फिर बीजिंग, चीन। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, बीजिंग, चीन। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन बीजिंग, चीन में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी कि प्रश्न नंबर 111 को। प्रश्न नंबर 111 है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि एशियाई युवा पैरा खेल 2021 की मेजबानी कौन देश करेगा? ऑप्शन है सिंगापुर, श्रीलंका, बहरीन या फिर भारत। सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, बहरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 112 को। प्रश्न नंबर 112 स्टूडेंट्स के साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है बैडमिंटन, फ्री स्टाइल कुश्ती, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, फ्री स्टाइल कुश्ती। साक्षी मलिक का संबंध फ्री स्टाइल कुश्ती से है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 113 को। प्रश्न नंबर 113 स्टूडेंट्स के 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बर्मिंघम, ऑप्शन सी है मालदीव और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स सिंगापुर। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, बर्मिंघम। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में आयोजित होंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एपिसोड का अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 स्टूडेंट्स के जीएस लक्ष्मी ने किसमें इतिहास रचा है? फिर से रिपीट करता हूं प्रश्न के जीएस लक्ष्मी ने किसमें इतिहास रचा है? ऑप्शन है इंग्लिश काउंटी क्लब के लिए क्रिकेट खेलने वाली वे पहली भारतीय थीं। ऑप्शन बी है वे पहली महिला आईसीसी मैच रेफरी बनी। ऑप्शन सी है उन्हें वर्ष 2019 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। और ऑप्शन डी है कि उन्हें वर्ष 2019 में बुकर प्राइज मिला। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी कि वे पहली महिला आईसीसी मैच रेफरी बनी हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर 115 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 115 स्टूडेंट्स के दुनिया की सर्वाधिक
कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? फिर से रिपीट करता हूं प्रश्न नंबर 115 को कि दुनिया की सर्वाधिक कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी है सेरेना विलियम्स, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स पीवी सिंधु और ऑप्शन डी है कैरोलिन बेंजियाकी। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए नाओमी ओसाका। आपको पता है कि नाओमी ओसाका जापान की प्लेयर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 116 को। प्रश्न नंबर 116 स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि सर्कल स्टाइल और स्टैंडर्ड स्टाइल किस खेल के दो प्रारूप हैं? फिर से रिपीट करता हूं कि सर्कल स्टाइल और स्टैंडर्ड स्टाइल किस खेल के दो प्रारूप हैं? ऑप्शन है कबड्डी, ऑप्शन बी है वॉलीबॉल, ऑप्शन सी है स्टूडेंट्स खो खो और ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए कबड्डी। याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है 117 नंबर कि वरुण सिंह भाटी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, पैरा एथलीट, वॉलीबॉल। तो सोचिए इसका भी सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी पैरा एथलीट। वरुण सिंह भाटी पैरा एथलीट खेल से संबंधित हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और चलते हैं हम प्रश्न नंबर 118 की तरफ। प्रश्न नंबर 118 स्टूडेंट्स के तीरंदाजी विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? फिर से रिपीट करता हूं कि तीरंदाजी विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है दीपा मलिक, डोला बनर्जी, दीपा कर्माकर या फिर कोमलिका बारी। तो सोचिए आप इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी डोला बनर्जी। याद रखिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119 है स्टूडेंट्स के पाक बल्लेबाज उमर अकमल को भ्रष्टाचार के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? यस, फिर से रिपीट करता हूं कि पाक बल्लेबाज उमर अकमल को भ्रष्टाचार के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन है 5 साल, 3 साल, 1 साल या फिर 4 साल। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी 3 साल। पाक बल्लेबाज उमर अकमल को भ्रष्टाचार के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स इस एपिसोड के अंतिम प्रश्न को, यानी कि प्रश्न नंबर 120 को। प्रश्न नंबर 120 है स्टूडेंट्स के विजडन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? फिर से रिपीट करता हूं कि विजडन पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? ऑप्शन है विराट कोहली, बेन स्टोक्स, सचिन तेंदुलकर, जो रूट। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को विजडन पुरस्कार 2019 दिया गया। तो ये था स्टूडेंट्स इस एपिसोड का, यानी कि स्पोर्ट्स जीके का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।